हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आप सबका मैं प्रिय शिक्षक नाम जानते ही होंगे। तो चलते हैं, आज काम की बात करते हैं बच्चों। तो क्लास 9 to 12th के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नोट मेकिंग का। आज हम आपको उसी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, नोट मेकिंग होता क्या है, पहले उसके बारे में बारीकी से जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, नोट मेकिंग होता क्या है समझ गए आप लोग कि आपको अंग्रेजी बेहतर करने के लिए अंग्रेजी की सारी चीजें दी जाती हैं एग्जाम में, तो नोट मेकिंग भी उन्हीं में से एक है। अच्छा, आप सीआईडी का प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप लोग देखते हैं। तो जब सीआईडी को पता चलता है कि किसी स्पॉट पर किसी की डेथ हो गई है, क्या हो गई है? डेथ। समझ पा रहे हो? तो सीआईडी के कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं खट से, ठीक है। और सीआईडी के कर्मचारी क्या करते हैं, देखते हैं कि वहां आदमी कैसा मरा हुआ है, किससे मरा हुआ है, तो वो अपना नोट बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? नोट बनाना मतलब नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ये मैं तुम लोगों को बस कहानी बता रहा हूं कि नोट मेकिंग किस आधार पर हो। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में तो क्वेश्चन आ जाता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेकिंग नोट। How will you make the notes if you don't know about what is the possibilities and what is the process of to making the note? It must be to understand some possibilities and process, then you can become and then can you make it या form it the sentences in the form of notes. All right बच्चों, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो सीआईडी क्या करता है, अंदर जाता है और उसको बड़ी बारीकी से अलग अलग कैंडिडेट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। उसमें दया भी रहता है, अभिजीत भी रहता है, सालुंखे भी हो सकता है, पर इसमें सिर्फ आप ही सीआईडी हैं। आप सुपरिटेंडेंट पुलिस है, आप ही हेड कांस्टेबल है, आप ही सब कुछ है। यानी आपके सामने एक पैसे जैसे डब्बे में रहेगा, आपको उसके अंदर घुसना है और बहुत बारीकी से उसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। उसके बाद आप उससे नोट बनाना है। नोट मतलब आदमी की मौत कैसे हुई, पहला टॉपिक लिख दिए। मरने की वजह क्या हुई, दूसरा टॉपिक लिख दिए। आदमी कब मरा होगा, तीसरा टॉपिक। आदमी को किसने मारा होगा, फिर चौथा टॉपिक। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से आप उससे चुने चुने चीजें निकालते हैं। आदमी ने क्या पहना था मरते वक्त, ठीक है, वो एक खिलाड़ी था, क्या था। तो इस प्रकार आप टॉपिक के बाद सब टॉपिक बनाते हैं। टॉपिक क्या होता है? आदमी राम बिशंभर लाल है। कौन है? बिशंभर लाल। पहले तो टॉपिक लिख लेते हैं। क्या क्या लिखते हैं? टॉपिक। मरा कौन? बिशंभर लाल। अब बिशंभर लाल की क्या क्वालिटी? बिशंभर शर्ट पैंट पहना था, बिशंभर के गोली बाएं दाहिने में लगी, अरे ये तो बाएं भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से सब टाइटल। तो मान लीजिए आपका टॉपिक 1 है, तो अब इसके सब टॉपिक कैसे बनेंगे? 1.1, 1.2, 1.3। ये आपको लग रहा होगा एक्सरसाइज सर जी बता रहे हैं क्या? बिल्कुल एक्सरसाइज जैसा ही। तो आपको उसमें से टॉपिक ढूंढने हैं। क्या करने हैं? टॉपिक। यानी वो जो टॉपिक आपने लिखा है बिशंभर लाल के बारे में, तो बिशंभर लाल के 4 टॉपिक आपने लिख दिए। बिल्कुल घबराओ मत, अभी सिर्फ कहानी से रूबरू करा रहा हूं कि आपको नोट कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों? तो अब इसको हम अगर अंग्रेजी में बताएं पूरा रूल से, जो हम सरलता बता रहे हैं सीआईडी वगैरह मिला करके, तो ऐसा होगा कि आप पैसेज को बढ़िया से पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद उसका मेन टाइटल टॉपिक लिखेंगे। टाइटल नहीं, टॉपिक। मेन टॉपिक लिखने के बाद, जैसे हमने बिशंभर लाल पकड़ा था, उस टॉपिक से रिलेटेड 4 और टॉपिक आपको सब टाइटल बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट इन दिस वर्ल्ड देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। लेकिन 4 का है, 6 सब डायरेक्शन भी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ पा रहे हो? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और उसी के जैसे अप एंड डाउन, ये भी 2 डायरेक्शन के रूप में मानी जाती हैं। तो वो होते हैं सब ऑर्डिनेट्स। क्या? सब ऑर्डिनेट्स। यानी मेन टॉपिक के बाद उसी टॉपिक को रिलेट करता हुआ 4 और टॉपिक या 3 और टॉपिक आपको लिखने हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? लेकिन लिखने किससे हैं? वही बिशंभर लाल से, यानी उसी पैसेज से जो आपने पैसेज अभी पढ़ा। बात समझे? उसके बाद आप टॉपिक नंबर 2 ले सकते हैं, जिसका नाम रखेंगे 2। क्या? दूसरा मेन पॉइंट क्या है उसमें? बात समझ पा रहे हो? अभी हम समझाते हैं एग्जाम्पल से भी। एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसको पढ़ करके बढ़िया से आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। इससे आपको नंबर फटाफट मिलते हैं।
4 नंबर तो देखो 10वीं में थोड़ा सा इजी बेस है, हम ये 11 12 के माध्यम से बता रहे हैं। 10वीं में तो बहुत इजी माध्यम आता है, उसमें क्या आता है कि 4 पॉइंट लिखना रहता है, आपको मेन 4 पॉइंट लिखना रहता है। आप सीआईडी हैं, गए पैसेज पढ़ा, 4 पॉइंट पकड़े, सट्ट से यहां लिख दिया, क्योंकि आपके में 200 वर्ड का पैसेज नहीं आता है, आपके में मुश्किल से 100 या 120 वर्ड का ही आता है। पर 11 12 में 200 250 वर्ड एक ऐसे जैसा पैसेज आता है। तो जब आपको ज्यादा भूसा में से सुई ढूंढना हो तो ज्यादा दिक्कत होती है। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, लेस ऑप्शन या नो ऑप्शन नो कंफ्यूजन, है कि नहीं? लिखवाई नहीं करेंगे, उत्तर ही नहीं पता हमको, 4 से ज्यादा ऑप्शन आने लगे तो उसके लिए आपको और कठिनाई होगी। यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज विच वन इज अ ट्रू आंसर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट गाइस? ओके, तो आपको इस प्रकार लिखे थे तो 12th के हिसाब से समझिए। तो दूसरा टॉपिक आप उसी पैसेज से लेंगे, समझ पा रहे हैं? और दूसरे टॉपिक के भी 2.1 2.2 2.3 जबरदस्ती नहीं, उसी से। दूसरी चीज, बिशंबर लाल मरा है तो सीआईडी अगर 300 केसेस सॉल्व कर चुकी है तो पिछला केस की कोई टॉपिक उसमें नहीं घुसेरेगी कि इसको यहां छाती में गोली लगी है, लालू प्रसाद को तो यहाँ लगी थी, उससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी जो भी आपको सेंटेंसेस, फ्रेजेस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं वो इसी वाले पैसेज से, बिशंबर वाले से लिखना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं बाहर से आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट दैट यू विल चूज फ्रॉम दैट योर पैसेज, जस्ट गिवन दैट योर पैसेज, सिंपली। तो बच्चों 10th के लिए तो मैं बहुत आसानी से बता देता हूं। आप क्या करना है, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट ले लेना है। समझ पा रहे हो? 4 महत्वपूर्ण, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंसेस, इज जस्ट लाइक अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। क्लॉज इज दैट मीन्स अ सब छोटे उपवाक्य जिसको कहते हैं, जिससे मतलब समझ में आया उस टॉपिक का। ठीक है बच्चों? तो 10th का बड़ा इजी है, आप 4 पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद एक टाइटल लिख देंगे, यानी उस पार्ट को पढ़ने से, उस पैसेज को पढ़ने से एक विषय क्या निकलता है, विषय। समझ पा रहे हो ना? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर सोचते हैं यार क्या करें, अपने ये YouTube चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, जहां मैं बताइए म्यूजिक भी कभी कभी गा देता हूँ, कभी कभी मैं मैथ्स पढ़ा देता हूँ, कभी फिजिक्स पढ़ा देता हूँ, कभी कभी भ्रांतियाँ सॉल्व करा देता हूँ, कभी बच्चों की समस्या को सॉल्व करा देता हूँ। ऐसी चीज होनी चाहिए जस्ट लाइक अ पाठशाला, कि पाठशाला में आप हंसना, दौड़ना, खेलना, रोना सब कुछ सीखते हैं। तो हमने उस सब्जेक्ट का नाम अपनी तो पाठशाला रख दिया। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हमने अपनी तो पाठशाला पहले नाम रख दिया फिर उसमें और चीज डालना शुरू कर दिया, ऐसा क्या होता है? तो आप इसीलिए नोट में भी क्या करते हैं कि लास्ट में टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? है द कंप्यूटर के बारे में बहुत लिखा हुआ, कंप्यूटर होए का टाइटल, बात समझे? न्यू जनरेशन फॉर कंप्यूटर इंपॉर्टेंस। और टाइटल भी नहीं कि 300 शब्दों में सब्जेक्ट जैसे लिख देते। बहुत सारे लड़कों को अगर जो लेटर लिखने के लिए दिया जाए बच्चों, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट लिखने के लिए उनको समझ नहीं आता सब्जेक्ट क्या लिखे, वो पूरा लिखते हैं टू ग्रैंड फादर लीव फॉर टूर फलाना फलाना, जितना उनको समझ में आता सब गोंच देते हैं, क्योंकि उनको सब्जेक्ट ही क्लियर ही नहीं होता कि भैया छुट्टी चाहिए फॉर लीव, बस खत्म। नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, हमको छुट्टी क्यों चाहिए, तो फिर आप लेटर क्यों लिख रहे हो जब आपको सब्जेक्ट ही पूरा लिख देंगे, है कि नहीं? तो टाइटल आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा जब आप पूरा ये काम कर ले जाएंगे। अच्छा, बैक टू दैट पॉइंट गाइस, 10th का इजी है, 4 नंबर भी तो है, लेकिन जबकि 12th 11th में 8 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 8 या 7 मार्क्स का। उस स्थिति के लिए आपको इसी प्रकार तैयार करना पड़ेगा। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट लिखा था आपने बिशंबर लाल, 4 पॉइंट उसमें लिख दिए थे, 5 हो तो 5 लिख दीजिए। फिर अगला नंबर 2 पॉइंट डालकर ऐसे लिख दीजिए। फिर तीसरा नंबर भी अगर आपको समझ में आता है तो तीसरे के भी 3.1, 3.2, 3.3, इससे स्मार्टनेस दिखती है। आप एक साइड में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, उस टॉपिक को डाल करके हो जाएगा। इजी है ना? लेकिन हमने बोला पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बच्चों आता है एक थोड़ी सी नई चीज, एब्रीविएशन। क्या? एब्रीविएशन एक कौन सी बला है भैया? एब्रीविएशन आप देखो बच्चों, आजकल व्हाट्सएप का युग है। किसका? व्हाट्सएप, फेसबुक। तो हाय ब्रो, हाय लेची, तो हर चीज को हम शॉर्ट करते हैं। जैसे जेकब लिखा है, क्या? जेकब का शॉर्ट फॉर्म जैक है, जैक। हाय, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशंस। तो आपको पूरे नोट में कम से कम कितने एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं? 4।
अगर आप 11th 12th के बच्चे हैं तो गौर से सुन लीजिए, आप लोगों को 4 एब्रिविएशन यूज करना कंपलसरी है। 5 कर देंगे तो कोई फायदा नुकसान नहीं है, पर आप 4 कम से कम एब्रिविएशन। और बता देते हैं, जैसे लाइफ को LIFE लिखते हैं बेटा, तो LYFE हम लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्रिविएशन कहते हैं। रत्नाकर सर स्पेलिंग गलत लिखते हैं, नो दिस इज एब्रिविएशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और भी कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट क्या लिखते हो? कार्बो लिखते हैं। अब एक बात और है कि रत्नाकर का शॉर्ट फॉर्म, जैसे आजकल तुम लोग शॉर्ट फॉर्म बना देते हो, हाय शकीना, तुम्हारा नाम शकीना है, तुम्हारा नाम आज से सक्कू। नो, आप इस प्रकार से नहीं बनाएंगे कि आप जबरदस्ती किसी का एब्रिविएशन तैयार करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट? आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी एब्रिविएशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए एब्रिविएशन किसको होता है। जैसे गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट की स्पेलिंग प्रॉपर ऐसे है, पर गवर्नमेंट को आप GOVT भी लिख सकते हैं। और लेकिन एक बात और, एब्रिविएशन जहां आएगा उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वो एब्रिविएशन का कोई शब्द नहीं है, वो तुम्हारे व्हाट्सएप का है थैंक यू, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। बोल रहा है बच्चा, देखो थैंक यू, ये क्या है यार? ये सब लोग थैंक यू को ये लिखते हैं, लोग QI बस लिखते हैं। तुम समझो कि T भी उसमें है। इतना एब्रिविएशन नहीं, एब्रिविएशन विच इज एग्जैक्टली हैज गिवन दैट इन इंग्लिश ने जिसको प्रोसेस किया है, जिसको उसने प्रूव किया है, उसको आप बनाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों कि आप ये जो नोट मेकिंग बनाएंगे जो पॉइंट बाय टॉपिक के साथ, उसमें कम से कम 4 एब्रिविएशन लिखना चाहिए। और फिर क्या होगा, आखिरी पॉइंट, चौथे में जो चौथा पॉइंट बनाएंगे उसमें आप टेबल बनाएंगे। ये नहीं है कि इसे झूठे कहां टोपा रख दिए, ना 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 ना, टोपा रख के काम नहीं चलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्ट लिखा है, आपने लिखा है कि इस वाले एब्रिविएशन का ये सही शब्द होगा। हैं, जबरदस्ती नहीं कि लिख दे फुल टॉप लगा दे, कौनों में जैक हमको समझ नहीं आ रहा है भैया, हम उसी में कहीं भी फुल टॉप लगा देंगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए। और डेफिनेटली उसमें ऐसे शब्द होते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आप जो पैसेज पढ़ते हैं उसमें 5 से ज्यादा होते हैं क्या, एब्रिविएशन शब्द। समझे बच्चों? तो आप 5 से ज्यादा शब्दों में को एब्रिविएशन, फिर आपको उस आखिरी वाले में टेबल बना करके लिख देना है कि ये टेबल क्या है। अच्छा देखो, अब अगली चीज आती है, सर इसमें समरी भी पूछता है सर। हाँ बेटा बिल्कुल बता रहे हैं समरी कैसे पूछता है। तो समरी क्या होता है, जितना आपने टॉपिक लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी को सेंटेंस में डिवाइड करके इस कहानी में राइट कर दीजिए, वो आपकी समरी बन जाएगी। क्योंकि ये जो टॉपिक्स आपने बनाए, कहां से बनाए? पैसे से, बिशंबर लाल की मौत से, और पैसे से ये सारे टॉपिक बने। एब्रिविएशन यूज किया, उसके हेडिंग बनाए, हेडिंग की सब हेडिंग बनाई आपने, है कि नहीं? हेडिंग सब हेडिंग है, ये क्या है? सब हेडिंग। छोटे छोटे बारीकियों को समझना, तब ना आप CID बनोगे। उस और सब पैसेज से है। और फिर जो ये सारे चीजें हमने निकाली, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, उसको कंप्लीट सेंटेंस के रूप में इतने को ही लिख दो, तो वो हमारी उसी पैसेज की समरी बन जाती है। समरी क्या होती है? समरी किसी भी बड़े भाग का छोटा भाग। जैसे अगर कोई बड़ी सी कहानी है तो उसको मेन टॉपिक आप बता करके सॉल्व कर देना। जैसे कहानी में होता है कि रवि सुबह 3 बजे उठता है, उठते ही पहले अपने पैरों को धोता है, फिर उसके बाद आंख मीचता हुआ बाथरूम की ओर जाता है, फिर क्या क्या करता है, इससे हमसे नहीं मतलब। एक नबी नाम का लड़का रहता है, उसने अपने जीवन में अच्छा काम करता रहता था, फिर उसके बाद उसकी जो भी करना चाहता है और आखिरी में एंड हो जाता है। बात समझ पा रहे? तो हम जो समरी का छोटा करके भाग को लिखते हैं। दूसरी चीज, नोट में बच्चों कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझानी है। यानी गागर में सागर भरना है आपको। क्या भरना है? गागर में सागर। अगर आप बच्चे, सबसे अच्छा होगा 10वीं में तो इतने इजी मैंने टॉपिक्स देखे, गांधी जी के बारे में आ जाता है तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे गांधी जी से। कभी कंप्यूटर के बारे में आ जाता है, थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक आते हैं जिसके बारे में बच्चे जानते भी नहीं है। एरोनॉटिक स्पेस के बारे में आ जाएगा, बहुत क्रिटिकल टॉपिक आ जाते हैं कि आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है, तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप ऐसे ही टॉपिक आते हैं जैसे महाभारत आ गया, कोई बुक्स आ गई, किसी लॉजिकल चीज के बारे में आ गया, कोई ग्रेट लीडर के बारे में आ गया, तो उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये लिखना पड़ेगा। तो समरी हो गया बच्चों।
10th में समरी के साथ, अगर समरी आया तो ठीक है, नहीं समरी के साथ आता है आखिरी में टाइटल लिखने के लिए। क्या? सजेस्ट अ टाइटल। अब तुम बताओ, पैसेज पढ़ा, इतना नोट बनाया, तो ससुर तुमको नहीं समझ पाएगा कि टाइटल क्या होगा, इसका विषय क्या होना चाहिए। हम जान गए कि हम इस वीडियो में ग्रामर, मैथ्स, बहुत सारी चीजें डालते हैं जो हमारी इंटरेस्टेबल होती हैं, जो बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो हमने इसको स्कूल का नाम रख दिया, अपनी तो पाठशाला। तो जब आपने इतने पैसेज के बारे में चर्चा कर ली है, यू विल हैव टू जस्ट मेंशन इट एंड रिकॉग्नाइज इजली कि दिस इज द टॉपिक बिलोंगिंग टू दैट्स ऑल। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आया होगा, पर ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो प्लीज ओपन योर बुक्स, वट एवर यू हैव, एंड डू इट। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू